अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान है और रहम करने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। रोज़ा खोलने के बाद हम लोग ज़रा वॉक के लिए निकले। हस्बैंड को इतर लेना था इसलिए कि रमज़ान है, तो इतर तो बहुत सारे हैं मगर उनको एक अच्छी और अलग खुशबू चाहिए थी। तो हम लोग एक बहुत अच्छी अजमल शॉप है दुबई में, वहाँ पर गए। हमने बहुत ही अच्छी सी खुशबू इतर ली और भी बहुत सारे परफ्यूम्स थे, इतर थे। ये मुझे रेड कलर का बॉक्स बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम थे और बिल्कुल एकदम ओरिजिनल थे और बहुत अच्छी स्मेल थी। तो हमने इतर लिया और फिर वॉक करने लगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर यहाँ पर जो पाकिस्तानी ग्रॉसरी करीब है तो ले चलें, मुझे ज़रा फेनी वगैरह लेनी थी। वो सहरी में हम लोग सहरी नहीं करते, बहुत कम हल्का फुल्का ही खाते हैं। मगर मेरे हस्बैंड को कुछ काम याद आ गया, मैं बाहर ही खड़ी थी तो उन्होंने बोला तुम यहाँ ठहरो, मैं ज़रा 2 मिनट में आता हूँ। मैं शॉप के बाहर ही खड़ी थी तो फिर वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए। ये ज़िक्र रिंग है, ये आप अपने हाथों में उंगलियों में भी पहन सकते हैं और बहुत अच्छी है। तो ये मेरा रमज़ान का तोहफ़ा था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया और सरप्राइज़ भी दिया उन्होंने। फिर वो मुझे पाकिस्तानी ग्रॉसरी ले गए। वहाँ पर मुझे ये फुल्कियाँ लेनी थी। ये है ना, यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलती है, सिर्फ ये एक वाहिद पाकिस्तानी ग्रॉसरी है। यहाँ पर सब पाकिस्तान का ही मिलता है सामान। तो मैंने एक फुल्कियों का पैकेट लिया इसलिए कि हानिया खाती है शौक़ से। फेनी मुझे कुछ समझ में आई नहीं, बहुत बारीक थी, तो मैंने कहा नहीं फेनी मैं नहीं लेती हूँ यहाँ से। अचार लिया मैंने नेशनल का, और मदर्स का अचार भी बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने हाजमूला ली क्योंकि रमज़ान में तो पेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो बस थोड़ा बहुत सामान लिया और मुझे ये फेनी भी मिल गई। मैंने फटाफट ये एक फेनी ले ली और ये देखें, ये घर पे आके मैंने इसको खोल के देखा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरी उंगलियों में भी फिक्स आ रही थी। और आप अपना काम भी करते रहें और पढ़ते रहें। चले जी, फिर सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया था। हानिया तो सो रही थी, जब तक मैंने थोड़े कुरान पाक की तिलावत करी। माशाल्लाह से मेरे 16-15 सिपारे हो चुके हैं। और फिर मैंने साथ में बखूल भी जलाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन में 2-3 दफ़ा बखूल करती हूँ, मेरे घर में हर वक्त खुशबू बसी रहती है। और फिर मैंने दूध वूध गर्म करा और उम्मीद है कि आप लोग की भी सहरी अच्छी जारी होगी। हमारी तो यहाँ पर तीसरी सहरी है और सहरी में ही हम हल्का फुल्का खाते हैं, इसलिए कि इफ्तार भी मैं बहुत मुख्तसर बनाती हूँ, फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो फिर हानिया को भी खाना खाना होता है, तो फिर सहरी करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। फ़जर का वक्त हो गया और फिर हमने नमाज फ़जर अदा करी। और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए। ये मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे गए और फ़जर की नमाज़ में कितनी लाखों की तादाद में लोग फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे थे। सारे परदेसी भाई हैं और कितनी दूर तक, यानी कि बहुत दूर तक लोग लाइन बना के खड़े हुए थे। बहुत ही प्यारा मंज़र था, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे, सबके रोज़े कबूल करे। और मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी छोटी सी रूटीन दिखा दूँ आपको। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें, मैं भी आपको याद रखूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।